तारीख थी 15 जनवरी 2022। टीम इंडिया कैपटाउन के मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 विकेटों से टेस्ट मैच हार जाती है, जिस वजह से टीम इंडिया सीरीज भी 2-1 से गंवा देती है। ये सिर्फ एक सीरीज या मैच की हार नहीं थी, बल्कि ये एक युग का अंत था। एक ऐसा युग जिसमें टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में पूरी तरह से डोमिनेट किया था, और ये सब हुआ था विराट कोहली की कैप्टेंसी के अंडर। From India, they were up against it. England were favourites coming into day 5. Kohli and his men have just turned it all around. टीम इंडिया ने विराट कोहली की 7 इयर्स की कैप्टेंसी के दौरान वो सभी मुकाम हासिल किए जो इससे पहले कभी टीम इंडिया और कोई भारतीय कप्तान नहीं कर सका था। फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतनी हो या फिर घर पर एक भी टेस्ट सीरीज ना हारनी हो, उनकी कैप्टेंसी में टीम इंडिया में एक अलग ही जोश देखने को मिला। आज विराट कोहली ना सिर्फ इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट कैप्टन में से एक माने जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विराट कोहली की कैप्टेंसी के अंडर टीम इंडिया के गोल्डन टेस्ट एरा को देखेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे विराट कोहली ने एक ऐसी टीम जो लगातार हारती हुई आ रही थी, उस टीम की कैप्टेंसी संभालकर कुछ ही समय में उसे दुनिया की नंबर 1 टीम बना दी। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सभी को उम्मीद थी कि यहां से टीम इंडिया और बुलंदियां छुएगी, लेकिन हुआ इसके एकदम विपरीत। टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। सेना कंट्रीज में भारत लगातार एक के बाद एक सीरीज हारने लगा। यही नहीं, घर पर भी टीम इंडिया इंग्लैंड से 2-1 से सीरीज हार जाती है। जो टीम पिछले कुछ समय तक दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बनी हुई थी, अब वह धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगी थी। और ये वो समय था जहाँ सीनियर खिलाड़ी अपने आखिरी दौर में थे और कुछ सीनियर खिलाड़ी रिटायरमेंट ऑलरेडी ले चुके थे। ऐसे में टीम इंडिया 2014 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाती है और ये सीरीज MS धोनी की लास्ट टेस्ट सीरीज साबित होती है। MS धोनी टेस्ट क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और विराट कोहली को भारत की टेस्ट कैप्टेंसी सौंप देते हैं। भारत को विराट कोहली के रूप में एक यंग और एग्रेसिव टेस्ट कैप्टन मिल चुका था, लेकिन विराट कोहली के लिए आगे का सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जिस समय पर वे भारत के कप्तान बने थे उस वक्त टीम इंडिया की टेस्ट रैंकिंग 7th पोजीशन पर थी। यहाँ से विराट कोहली को न सिर्फ दोबारा भारत को नंबर 1 टीम बनाना था, बल्कि एक यंग टीम बनानी थी और फिर उस टीम से भारत का परचम पूरी दुनिया में फहराना था। तो ऐसे में विराट कोहली फास्ट बॉलरों की एक नई फौज तैयार करने में जुट जाते हैं और फिटनेस पर पूरी तरह से फोकस किया जाता है। विराट कोहली की कैप्टेंसी के लिए पहली चुनौती बनकर श्रीलंका की टीम आती है। हालांकि इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ एक वन ऑफ टेस्ट मैच खेला गया था जो कि ड्रॉ रहा था। भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर जाती है 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने। अब जो लोग ये सोच रहे होंगे कि श्रीलंका की टीम क्या ही चुनौती देगी टीम इंडिया को, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि उस समय की श्रीलंका की टीम और आज की श्रीलंका की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि पिछले 22 सालों से भारत श्रीलंका को उनके घर में हरा नहीं पाया था। तो बतौर कप्तान विराट कोहली के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ऐसे में सीरीज का फर्स्ट टेस्ट मैच गॉल के मैदान पर खेला जाता है और भारत इस टेस्ट मैच को 63 रनों से हार जाता है। रंगना हैरत की स्पिन बॉलिंग के सामने हमारे बल्लेबाज 176 रनों का टारगेट भी चेज नहीं कर सके। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद टीम इंडिया दबाव में थी, सीरीज हारने का खतरा मंडरा रहा था, बट टीम इंडिया पीछे हटने वाली नहीं थी, पलटवार करना चाहती थी। ऐसे में इंडियन टीम अगले मैच में जोरदार वापसी करती है और 278 रनों से मैच जीतकर सीरीज बराबरी पर ला खड़ी कर देती है। अगले मैच में भी टीम इंडिया जोरदार खेलती है और इस मैच को भी जीतकर इंडिया 2-1 से सीरीज अपने नाम कर लेती है। 22 साल का सूखा खत्म कर दिया था विराट कोहली और उनकी टीम ने। जो बड़े बड़े कप्तान नहीं कर सके वो विराट कोहली ने कर दिखाया। भारत की इस जीत ने बता दिया था कि विराट कोहली और उनकी ये टीम आगे चलकर ऐसे ही और बड़े बड़े कारनामे कर सकती है, और ऐसा ही होता है। इसी साल साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया टूर पर आती है, जहां वनडे और T20 सीरीज के साथ साथ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जाती है। टीम इंडिया इस सीरीज में विराट कोहली की कैप्टेंसी के अंडर आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलती है और 3-0 से सीरीज अपने नाम कर लेती है। इस सीरीज से भारत के होम डोमिनेशन की शुरुआत हो चुकी थी और भारत ने उस साउथ अफ्रीका की टीम को हराया था जो लगातार अच्छा क्रिकेट खेलती हुई आ रही थी। और यही नहीं, इसी दौरे पर वनडे और T20 सीरीज में उन्होंने
जिन्होंने भारत को हराया था। लेकिन टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका की टीम भारत के आसपास भी नहीं रही। विराट कोहली को भारत की टेस्ट कैप्टेंसी देने का डिसीजन एकदम सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा था। 2015 के अंत तक आते आते टीम इंडिया की टेस्ट रैंकिंग नंबर 2 पर पहुंच चुकी थी। इसके नेक्स्ट ईयर 2016 में 7 मंथ के बाद टीम इंडिया वेस्ट इंडीज टूर पर जाती है और यहाँ से विराट कोहली की कैप्टेंसी में एक नया अध्याय जुड़ता है, क्योंकि अब अनिल कुंबले टीम इंडिया के न्यू हेड कोच बन चुके थे। टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज में भी जाकर अपना दबदबा बरकरार बनाए रखा, जहां 4 में से 2 मैच जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम की। सीरीज के फर्स्ट मैच में विराट कोहली के बैट से डबल सेंचुरी निकली थी और ऐसा करने वाले वे फर्स्ट भारतीय कप्तान बने जिन्होंने घर के बाहर डबल सेंचुरी लगाई हो। बतौर कप्तान विराट कोहली बैटिंग और कैप्टेंसी दोनों में कमाल कर रहे थे और उनके साथ साथ पूरी टीम और सभी खिलाड़ी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे थे। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत टूर पर आती है। हाँ, वही न्यूजीलैंड जिसने पिछले साल ही हमें 3-0 से हराकर एक करारी शिकस्त दी और होम डोमिनेशन के विजय रथ को तोड़ दिया। लेकिन उस सीरीज में इसके एकदम विपरीत हुआ। टीम इंडिया के वर्चस्व के सामने न्यूजीलैंड की टीम ने अपने आप को पूरी तरह से बेबस महसूस किया। टीम इंडिया ने 3-0 से सीरीज जीतकर टेस्ट मैच और दोबारा से नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग हासिल कर ली। मात्र 2 साल के अंदर विराट कोहली की कैप्टेंसी में टीम इंडिया ने नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग और वो खोई हुई साख भी वापस पा ली थी जो 2011 वर्ल्ड कप के बाद चली गई थी। भारत का ये विजय रथ यही नहीं रुकता है। इसके बाद इंग्लैंड से 4-0, बांग्लादेश से 1-0, ऑस्ट्रेलिया से 2-1 और श्रीलंका से होम और अवे दोनों सीरीज जीतकर भारतीय टेस्ट टीम पूरी तरह से डोमिनेट करती है। इस तरह का डोमिनेशन इससे पहले और कभी नहीं देखा था। जो भी टीम भारत से खेल रही थी उन्हें हार का ही सामना करना पड़ रहा था। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा स्पिन में जादू कर रहे थे तो विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे बैटिंग में कमाल कर रहे थे और अब फास्ट बॉलिंग भी मजबूत हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद आता है भारत का पहला सेना कंट्री का दौरा जो कि साउथ अफ्रीका का होता है और पहली बार भारत को इस दौरे पर विराट कोहली की कैप्टेंसी में 2-1 से सीरीज में हार का सामना करना पड़ता है। देन फिर इंग्लैंड टूर पर भी टीम इंडिया 4-1 से सीरीज हार जाती है। हालांकि बतौर बल्लेबाज विराट कोहली के लिए दोनों सीरीज अच्छी रही, लेकिन टीम सीरीज जीतने में नाकाम रही। सेना कंट्रीज में विराट कोहली बतौर कप्तान 2 सीरीज हार चुके थे। ऐसे में भारत को एक और सेना कंट्री यानी ऑस्ट्रेलिया का टूर करना था और ये सीरीज विराट कोहली की कैप्टेंसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज थी, क्योंकि इससे पहले ना सिर्फ इंडियन बल्कि एशियन कैप्टन तक कोई भी ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीता था। तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज विराट कोहली की कैप्टेंसी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाली थी। लेकिन विराट कोहली की खासियत ही यही है कि उनके सामने जितनी बड़ी चुनौती होती है वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और ऑस्ट्रेलिया टूर पर भी यही हुआ। सीरीज का आगाज एडिलेड टेस्ट मैच जीतकर हुआ, जिसके बाद पर्थ टेस्ट मैच हारे, लेकिन बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीतकर सीरीज जीतने की ओर एक कदम आगे बढ़ा लिया। लास्ट टेस्ट मैच बारिश की वजह से ड्रॉ पर समाप्त हुआ और ऐसे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से सीरीज हराकर इतिहास रच दिया। इसी के साथ ही विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाले फर्स्ट भारतीय और एशियाई कप्तान बन गए। इस विक्ट्री ने बता दिया था कि विराट कोहली ना सिर्फ भारत के, ना सिर्फ एशिया के, बल्कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट कैप्टन बन चुके हैं। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने में जितना दमखम लगाया उतना ही जोर हमारे सभी खिलाड़ियों ने लगाया, चाहे वो चेतेश्वर पुजारा के 500+ रन हो या फिर फास्ट बॉलरों की जबरदस्त बॉलिंग हो। पूरी टीम ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला। इसके बाद न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका 3 और विराट कोहली की कैप्टेंसी के अंडर सेना कंट्रीज में भारत के टूर हुए, जहां न्यूजीलैंड में तो 2-0 से हारे, लेकिन साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में टीम इंडिया सीरीज जीत सकती थी। इंग्लैंड में टीम इंडिया 2-1 की लीड बना चुकी थी, लेकिन इसके बाद लास्ट टेस्ट मैच खेले बिना टीम इंडिया 20 सीरीज से भारत वापस आ जाती है, जिसके बाद नेक्स्ट ईयर जसप्रीत बुमराह ने लास्ट टेस्ट मैच में कैप्टेंसी की जो भारत हार गया। इसी तरह साउथ अफ्रीका में भी टीम इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच जीत चुकी थी, बट सेकेंड टेस्ट मैच से विराट कोहली रूल आउट होते हैं और ये टेस्ट मैच केएल राहुल की कैप्टेंसी में भारत हार जाता है। और फिर लास्ट टेस्ट मैच में हार के बाद विराट कोहली टेस्ट कैप्टेंसी से स्टेप डाउन ही कर देते हैं।
विराट कोहली ने भारत के लिए कुल 68 टेस्ट मैचों में कैप्टेंसी की, जिसमें से 40 जीते, 17 हारे और 11 मैच ड्रॉ रहे। इस दौरान उनका विनिंग परसेंटेज 58.28 का रहा। विराट कोहली ने भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में कैप्टेंसी की और सबसे ज्यादा मैचेस जीते, और अगर ओवरऑल बात करें तो मोस्ट विन्स में वे 4th नंबर पर मौजूद है। भारत में विराट कोहली ने कुल 31 टेस्ट मैचों में कैप्टेंसी की, जिसमें से 24 जीते और मात्र 2 हारे, और वो दोनों ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों से हारे थे। बतौर कप्तान विराट कोहली ने 54.80 की एवरेज से 5864 रन बनाए, जिसमें 20 सेंचुरी और 7 डबल सेंचुरी शामिल है। आज हम विराट कोहली की 7 इयर्स की कैप्टेंसी को टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के गोल्डन एरा के तौर पर देखते हैं, जो ये बताता है कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के बेस्ट कैप्टन थे और है।